ओह हेलो गाइस। चलो हेलो हेलो हटाओ, बाद में करेंगे। तो आज मैं बात करना चाहूँगा कि कंसिस्टेंट अगर आप रहते हो तो वो क्या करती है। दो चीज़ें पक्का है, या तो कंसिस्टेंसी आपको तोड़ देगी या आपको कुछ बना के छोड़ेगी। तोड़ देगी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको कंसिस्टेंट और आपके पूरी मेहनत के बाद भी रिजल्ट्स ना मिले जैसे आपने सोचे थे, या जैसा आपको लगता था कि हाँ कुछ होएगा, कंसिस्टेंट रहूँगा मैं, रोज़ कुछ मेहनत करूँगा, और अगर वो आपको अंदर से वो फीलिंग ना आ रही हो कि हाँ वो रिजल्ट्स मिल रहे, तो आपको अंदर से एकदम ऐसा महसूस लगेगा होगा कि शायद कुछ टूट गया अंदर से। मतलब फील होगा कि हाँ मतलब ये कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन या कुछ भी किसी काम का नहीं है, या होप भी किसी काम का नहीं है, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन दूसरा पहलू भी, अगर आप कंसिस्टेंट एक इनफ टाइम तक रहते हो, मतलब कि जैसे कि आप 3 महीने कंसिस्टेंट रहे, 6 महीने और 1 ईयर तक कंसिस्टेंट रहे। 1 ईयर बहुत ज़्यादा होता है, कि जिसको लगता है ना कि 1 ईयर कुछ भी नहीं होता, तो आप आपको नहीं पता कंसिस्टेंट होने का मतलब आप अपनी लाइफ में कभी कंसिस्टेंट नहीं रहे। मतलब ये इस क्योंकि 1 ईयर में 365 दिन होते हैं और अराउंड 52 वीक्स होते हैं, और मतलब घंटों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। सेकंड्स तो और मिनट तो आप छोड़ ही दो, तो मिनट यानी मिनट्स तो आप छोड़ ही दो, सेकंड्स तो बिल्कुल ही सोचो मत, क्योंकि इतना ज़्यादा होता है टाइम 365 दिन में। तो 365 दिन में कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगर वो 365 दिन में भी अगर आप कंसिस्टेंट रहे, या कोई भी कंसिस्टेंट रहे और कुछ भी चेंज ना हो, तो उसको अंदर से फील होता है, यार क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों। कोई दूसरा कंसिस्टेंट 1 साल तक कुछ कर रहा है अपने बिजनेस पे या कहीं स्टडी पे काम कर रहा है, उसको रिजल्ट मिल रहे, मेरे को नहीं मिल रहे, तो अंदर से फीलिंग आती है, यार क्यों हो रहा है ऐसा। तो आपको लगता है आपको क्या, आपको ऐसा लगेगा कि क्यों हो रहा है ये सब, आपको अच्छा नहीं लगेगा, फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे आप पूरे दिन, आपको डाउन फील होगा, अच्छा नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, कुछ कोई आप जो काम अभी 1 साल से कर रहे हो, यहाँ तक कि वो भी आपको परेशान करेगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कंसिस्टेंट होना और सक्सेस होने में बहुत फ़र्क है। कंसिस्टेंट हो गया आप, ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन उसके बाद क्या, अगर सक्सेस नहीं मिली तो क्या करोगे, क्या उसके बारे में सोचा है, किस तरह अपने आप को मनाओगे, और किस तरह आप अपने आप को मतलब कि दोबारा से उस जगह को उस चीज़ के लिए कैसे तैयार करोगे, जिस चीज़ के लिए आप कंसिस्टेंट हो उस चीज़ के लिए कैसे तैयार करोगे आप, या फिर सिर्फ कंसिस्टेंट ही रहोगे। कभी कभार रुक के सोचना भी पड़ता है यार कि क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों अगर मैं सक्सेस नहीं हो रहा तो मैं क्यों नहीं हो रहा। कुछ फैक्टर्स को हमें स्टडी करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी, जैसे आपने कहानी सुनी हो कि एक आदमी तो रोज पेड़ काटने जाता था। पेड़ काटने इन द सेंस, आप उल्टा लोगे कि एनवायरनमेंट, ये सब बकवास हटा दो। अभी 2 मिनट के लिए बात सुनो बस, कि एक आदमी पेड़ काटने जाता था, उसी के साथ एक दूसरा आदमी पेड़ काटने जाता था। तो जो एक आदमी जो पेड़ काटने जाता था वो ज़्यादा पेड़ काट पा रहा था, दूसरा जो आदमी पेड़ काटने जाता था वो नहीं काट पा रहा था। तो इसमें क्या होता है कि फिर वो पूछता है कि यार मैं तो इतना कम पेड़ काट पा रहा हूँ या इतना कम लकड़ियाँ इकट्ठी कर पा रहा हूँ, पर और तुम इतनी ज़्यादा कैसे इकट्ठी कर रही हो। तो वो बोल रहा था कि जितना टाइम तुम पेड़ काटने में लगाते हो, उससे उसका आधा टाइम मैं अपनी जो कुल्हाड़ी उसको साफ करने में लगाता हूँ। तो उससे क्या होता है कि अच्छे से कटिंग वगैरह हो जाती है और मेरे को अच्छी लकड़ियाँ मिल जाती है। तो यही चीज़ है कि हम कंसिस्टेंट तो हैं, पर हमें ये भी स्टडी करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा कंटेंट बेटर कर रहा है, किस थंबनेल पे लोगों ने ज़्यादा क्लिक करा। और आजकल तो टूल्स अवेलेबल है हर चीज़ के लिए, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको खुद से कुछ नहीं दिमाग लगाना, एआई खुद सब कुछ करेगा। एआई सब कुछ आपकी हेल्प कर सकता है। फिर भी इतना ही नहीं कि फुल्ली डिपेंडेंट होना है एआई पे, लेकिन खुद भी कुछ मेहनत करनी है। खुद भी जो कोई आप कोई भी काम करते हो, एआई आपकी हेल्प कर सकता है उसमें, तो आजकल ऐसा अवेलेबल है।
तो यही है कि आपको मेहनत तो करनी है, पर साथ में अपने जो एफर्ट्स है उनको भी स्टडी करते रहना कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। ओके, यही अगर आपको लगा मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ मेरे को आपकी ये बात बुरी लगी। फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे अपनी बात कहनी थी और मैंने अपनी बात कह दी। यही मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंने अपनी जर्नी से पाया कि सिर्फ कंसिस्टेंट होने से अगर सब कुछ मिल जाता तो आजकल, क्योंकि बहुत लोग कंसिस्टेंट तो सबको सब कुछ मिल जाता, पर ऐसा होता नहीं है। हर किसी को शायद ही सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम कंसिस्टेंट फिर भी रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, कुछ ना कुछ मिलेगा। मेहनत ही करना हमारे हाथ में, और कुछ भी नहीं हमारे हाथ में। तो मैं ये ही कहना चाहूँगा, कंसिस्टेंट रहो, लेकिन अपने जो काम कर रहे हो, जो भी आप कोई काम कर रहे हो, उस काम को भी अच्छे से स्टडी करो, उसको भी देखो कि क्या इम्प्रूवमेंट आई है, क्या इम्प्रूवमेंट की आगे ज़रूरत है। तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा अपने टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप लंबे टाइम तक का बस करते ही गए और कुछ स्टडी नहीं किया, कुछ इम्प्रूव नहीं किया, तो उसमें कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो इम्प्रूव भी करते रहो, लर्न भी करते रहो साथ में, और नई नई चीज़ें ऐड भी करते रहो। ओके, चलो, अगर ये चीज़ और हमारी बातें पसंद आई हो तो आपका मन करे तो लाइक भी कर देना, और ज़्यादा ही कुछ मन पसंद आ गया हो आपको तो सब्सक्राइब कर देना।